वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। तो कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आपका मेरे एक नए वीडियो में। तो आज एक और नया टॉपिक लेकर आया हूं आपके लिए। कुछ क्वेश्चंस आए थे एक दो दोस्तों के, तो वो जानना चाह रहे थे कि कार का जब एसी चलाते हैं तो माइलेज कम क्यों होता है, या कार का एसी ना चलाएं तो माइलेज ज़्यादा आएगा। हाईवे पर अगर हमें शीशे खोल कर कार चलाते हैं तब भी माइलेज ड्रॉप होता है, या सिर्फ एसी पे ही ड्रॉप होता है। तो यही कुछ दो तीन सवाल हैं, कन्फ्यूजन्स हैं इनको लेकर के लिए। तो मैं इस पे एक वीडियो बना देता हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको समझ आ जाएगी सारी बात। तो भाई, इंजन के अंदर जो एक होता है इंजन, जिस गाड़ी में एसी नहीं होता है उस गाड़ी के अंदर कंप्रेशर नहीं आता है। सिर्फ इंजन की दो पुली होती हैं, वो चलती हैं, जिस पे आपकी फैन बेल्ट घूमती है स्टार्ट होने के बाद, वो चलती है। अब जिस गाड़ी में एसी होता है उसके अंदर कंप्रेशर होता है, और कंप्रेशर से वो पुली जो है कनेक्ट रहती है। जब आप एसी खोलते हैं तो वो पुली उसके ऊपर रोटेट होती है, तो दोनों पुली एक साथ, जैसे ये दो पुली हैं तो दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल घूमती रहती हैं। और अगर एसी बंद रहता है तो सिर्फ सिंगल पुली चलती है जो कि इंजन से कनेक्ट होती है। तो जब आप एसी ऑफ रखते हैं तो सिर्फ सिंगल पुली रोटेट रहती है और आपकी गाड़ी चलती है, तो कि उसमें आपको कोई ऐसा एवरेज का महसूस नहीं देगा और लोकल में आप आराम से चलते रहते हैं। अगर जस्ट अब आप, एक केस होता है, सपोज कीजिए आपने एसी ऑन कर दिया। अब एसी जो ऑन होता है वो डायरेक्ट, यानी कि कंप्रेशर ऑन होगा। कंप्रेशर की जो दो पुली अटैच्ड हैं, दूसरी पहली तो चली रही है स्टार्ट में, दूसरी भी स्टार्ट हो जाती है। तो दूसरी पुली जैसी स्टार्ट होती है उसे उसका लोड पड़ता है इंजन पर। तो जो छोटे कम सीसी की गाड़ी होती हैं, जैसे 800 सीसी या 1000 सीसी की अल्टो वगैरह हो गई, या फिर मारुति 800 आती थी, बाद में उसमें भी एसी आने लगा, तो वो जब कंप्रेशर ऑन हो जाता है उसका लोड इंजन पर पड़ता है, तभी आपको जो है पावर लैक होती महसूस होती है कि हाँ गाड़ी हमारी दब रही है, हमें रेस ज़्यादा देनी पड़ रही है, या छोटा गेयर लगाना पड़ रहा है बार बार। ये क्योंकि गाड़ी एकदम पिकअप कम हो जाता है, लोड मानती है, तो आपको छोटा गेयर लगाना पड़ता है और पावर भी कम महसूस होती है। इसी वजह से, उसी रीज़न से जो है आपका माइलेज भी कम होता है, क्योंकि आप छोटे गेयर में चलते हैं, रेस ज़्यादा देते हैं, या बहुत से लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं, क्लच दबा के गाड़ी उठाते हैं। उस वजह से भी जो है फ्यूल कंजप्शन आपकी बढ़ जाती है और एवरेज कम हो जाता है। अब मेन फंडा तो यही है कि एसी चल रहा है, एसी का लोड लगभग, कंप्रेशर का जो वर्क होता है वो होता है कि रेफ्रिजरेटर जो कूल, उसमें गैस होती है जो आप एसी की कहते हैं, एसी की गैस भरवाइए, उसको कूल करके एसी की विंड पाइप तक पूरा टोटल उसको रोटेट करना कंप्रेशर का काम होता है। और इसी के लिए वो थोड़ा सा पावर मांगता है, और वो इंजन उसको जो देता है इंजन को। अब सपोज कीजिए खाली इंजन तो एक पुली घुमा रहा है, अब जब आपने कंप्रेशर ऑन करा यानी एसी ऑन करा, उसकी भी दो डबल पुली घूमेगी, तो उस पर लोड तो पड़ेगा ही, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि वो उसी से ही कनेक्ट रहती है। तो इसी वजह से फ्यूल कंजप्शन बढ़ता है और आपको एवरेज कम महसूस होता है। अब एक केस आता है कि आप मान लीजिए लोकल में चल रहे हैं, लोकल में ट्रैफिक है, आपने विंडोज़ खोल रखे हैं, यानी शीशे जो होते हैं ये साइड वाले ये खोल रखे हैं, तो आपके एवरेज पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप एसी बंद है और आप कम स्पीड पे चल रहे हैं, गाड़ी के अंदर एयर इंटेक्ट नहीं होगी इतनी। लेकिन जब आप, अब अनदर केस देखिए, जब आप चल रहे हैं हाईवे पर, तो हाईवे पर क्या होता है, आप जनरल स्पीड पे चल रहे हैं, यानी कि 70 to 80 स्पीड चल रहे हैं, और आपने शीशे डाउन कर रखे हैं, ये विंडोज़ जो हैं खोल रखी हैं चारों, तो गाड़ी के अंदर हवा घुस जाएगी, क्योंकि आप हवा के अगेंस्ट मूव करते हैं, ये एयर है इसके अगेंस्ट मूव कर रहे हैं, तो एयर जो होती है गाड़ी के अंदर इंटैक्ट हो जाएगी और एक प्रेशर क्रिएट करेगी, क्योंकि हवा का अपना प्रेशर होता है जो नेचुरल होता है। तो वो हवा जब अंदर घुस जाएगी वो गाड़ी को अपोज करेगी, कार को अपोज करेगी, यानी कि हवा तो आपकी इस साइड जाएगी और आप जाने इसके अगेंस्ट, तो हवा जो है गाड़ी को अपोज करेगी, और उतनी ही पावर गाड़ी को, यानी कि गाड़ी के इंजन को लगानी पड़ेगी हवा के अक्रॉस जाने के लिए। तो उसमें भी, उस कंडीशन में भी आपका जो है फ्यूल ज़्यादा खर्च होता है और आपका एवरेज ड्रॉप होगा, क्योंकि फ्यूल ज़्यादा लगेगा तो एवरेज, वही बात आ गई, एवरेज कम हो जाएगा। तो एसी पे, हाईवे पर आप एसी चलाएं, क्योंकि आपकी स्पीड ज़्यादा है, और आप विंडो बंद करके एसी चलाएं तो आपके माइलेज पे उतना डिफरेंस नहीं आएगा, जितना कि अगर आप 80 की स्पीड पर या 70 जो भी स्पीड रहती है नॉर्मल, उस पर चलेंगे तो एयर अंदर घुसेगी कार में, इंटैक्ट होगी, प्रेशर क्रिएट करेगी, और उसके अपोज आप ड्राइव करेंगे तो आपका माइलेज तब भी ड्रॉप होगा। तो दोनों कंडीशंस में फ़र्क है। आप लोकल में अगर आप लोकल में हैं
तो आप विंडो खोल के चला सकते हैं, आपका एवरेज ड्रॉप नहीं होगा। लेकिन अगर आप हाईवे पर चल रहे हैं, कंटिन्यूस एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं, तो आपको एसी यूज़ करने में फ़ायदा है, ना कि आप विंडोज़ खोल के चलें। ये एक मिथ है, लोग सोचते हैं कि अगर हम एसी नहीं चलाएंगे हमारा एवरेज ज़्यादा आएगा और हमारा गाड़ी अच्छा एवरेज देगी। एक तो आप एसी भी गर्मी सहन कर रहे हैं, एसी और बंद करके चल रहे हैं, और ऊपर से फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा है, आपका एवरेज भी कम आ रहा है। तो इस चीज़ को समझिए, साइंटिफिकली सोचिए, और आपको ऐसी बहुत सारी वीडियोस भी मिल जाएंगी, आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। ऐसे नहीं है कि मैं अपने आप से बना रहा हूँ, ये एक कॉन्सेप्शनल चीज़ है। तो मैं आपको इसीलिए समझा रहा हूँ कि आप हाईवे पर जो है एसी यूज़ करेंगे तो बेटर एवरेज आएगा, ना कि आप एसी बंद करके और विंडोज़ खोल के चलें तो एवरेज कम ही आएगा तब भी। तो ऐसा नहीं है, आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। और मैंने आपको बताया कि हाँ, एसी पे एवरेज गिरता है, उसकी रीज़न है क्योंकि कंप्रेशर ऑन हो जाता है, कंप्रेशर की पुली रोटेट होती है और वही पावर जो है इंजन से आती है, और इंजन तभी आपको पावर कम महसूस लगता है, आपको लगता है गाड़ी हमारी घुट रही है या पिकअप अच्छा नहीं मिल रहा है। तो उसका रीज़न यही है क्योंकि कंप्रेशर उससे एनर्जी लेता है, तो आपका फ्यूल जो है कंजप्शन बढ़ जाता है और आप गियर डाउन करते हैं, तो गियर डाउन करने की वजह से ही एवरेज कम होता है। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। फिर बता देता हूँ एक बार और कि हाईवे पर एसी यूज़ करें, शीशे बंद करके चलें तो एवरेज बेटर आएगी। और लोकल में आप अगर एसी नहीं चलाना चाहते तो आप शीशे डाउन कर सकते हैं, उससे एवरेज पे फ़र्क नहीं पड़ता है। और हाईवे पर अगर शीशे डाउन करके चलेंगे तो एवरेज 100% कम होगा, क्योंकि हवा घुस जाएगी और गाड़ी को जो है एयर के अपोज चलना पड़ेगा, ज़्यादा पावर लगानी पड़ेगी, इंजन को भी स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ेगा और आपका फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा होगा। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएं ताकि आपके पास मेरी इसी तरह की वीडियो, नॉलेजेबल वीडियो पहुंचती रहें और आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिलता रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।